हाय मेरे प्यारे बालकों, आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल पर। मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं सेट 2 का जो हम लोग का लघु उत्तरीय प्रश्न चल रहा है वही पढ़ाने वाले हैं। मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को सेट 1 का लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ा दिया हूं, आज सेट 2 का चल रहे हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन पे। क्या कहता है आपसे, देखिए इसी तरह से आप लोग का एग्जाम में आने वाला है। खंड बो लिखा हुआ रहेगा, लघु उत्तरीय प्रश्न लिखा हुआ रहेगा। कहेगा कि 1 से 30 तक आपको लघु उत्तरीय प्रश्न है, इनमें से 15 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न में कितने अंक मिलेंगे आपको? 2 अंक मिलेंगे। मतलब निर्धारित रहेगा, दिया हुआ रहेगा 15 गुना 30 बराबर कितना नंबर आएगा? 30 नंबर आएगा। अगर आप 30 में से 15 क्वेश्चन बना लिए तो 30 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात बहुपद 2x² - 8x + 6 के शून्यों का योग और शून्यों का गुणनफल ज्ञात करने के बोल रहा है। कुछ भी नहीं करने बोल रहा है, शून्यों का योग ज्ञात करना है आपको और शून्यों का योगफल ज्ञात करना है। पहले आप एक काम करेंगे, क्या करेंगे? सॉल्यूशन लिखेंगे, है ना। उसके बाद लिखेंगे दिया है, क्या दिया है आपको? 2x² - 8x + 6, है ना। इसके दिया हुआ आपको के 2 शून्य मान लेते हैं, है ना। के 2 शून्य क्या क्या मान लेते हैं? अल्फा और बीटा है। शून्य अल्फा और बीटा है, ठीक है ना। इसका 2 शून्य क्या मान लिया? अल्फा और बीटा है। तो शून्य का योगफल पहले मान लेते हैं ना। शून्य का योगफल, शून्य का योगफल, शून्य का योगफल बराबर कितना होता है? अल्फा प्लस बीटा। कितना होता है भाई? -b/, में कितना होता है? a होता है। और यहाँ b की जगह कितना है आप देख लेते हैं। b की जगह आपका कितना है? -8 है, देख रहे हैं ना। b की जगह यहाँ कितना है? -8 है बटे में a की जगह कितना है आपका? 2 है। आप जानते हैं बात कि माइनस माइनस कितना होता है? +8 हो जाएगा और बटे में कितना हो जाएगा? 2, 2 कम 2, 2 चौका 8, कितना निकल गया? फाइनली आपका 4 आंसर निकल गया। ओके, अब क्या निकालना है आपको? शून्य का गुणनफल। क्या निकालना है? शून्य का गुणनफल निकालना है। शून्य का गुणनफल कितना होता है भाई? अल्फा इंटू बीटा। कितना होता है? अल्फा इंटू बीटा। इसका फॉर्मूला कितना होता है? c/a होता है। c की जगह कितना है आपका? 6 है और बटे में कितना हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। 2 कम 2, 2 तिया 6 बराबर कितना निकल जाएगा? 3 आंसर हो गया। ओके, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? आसानी से बना सकते हैं। ओके, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या कहता है आपसे, सुनिए। कह रहा है कि द्विघात बहुपद इतना इतना के शून्य ज्ञात करने बोल रहा है। तो ये बहुपद दिया हुआ है, समीकरण दिया हुआ होता तो x बराबर -b + -√b² - 4c/2a वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है? द्विघात बहुपद दिया हुआ है। बहुपद दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे? सॉल्यूशन लिखेंगे। आपको दिया है ना, क्या किया है? दिया है, क्या दिया हुआ है? 4x² - 3 ये दिया हुआ है ना आपको ना। आप ऐसा लिख सकते हैं क्या? इसको ऐसा लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, समझे। और यहाँ पे 3 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या? √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं ना। 2 का स्क्वायर 4x² बचेगा, √3 का स्क्वायर मतलब बोले तो 3 हो जाएगा। बात समझे। अब ये किसके फॉर्म में आ गया? आप जानते हैं a + b * a - b के फॉर्म में आ गया। आगे में बराबर देते हैं तो 2x + √3 * 2x - √3, ठीक है ना जी। आप ऐसा इसको बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि आपको शून्य ज्ञात करना है। तो आपको एक बात पता होगा, जब भी शून्य का आपको ज्ञात करना होता है तो उसको पहले हम लोग क्या कर देते हैं? 0 के बराबर पुट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 0 के बराबर पुट कर देते हैं। तो 2x + √3 बराबर कितना हो जाएगा? 0। और मतलब या है ना 2x - √3 बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? -√3 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2x बराबर कितना हो जाएगा? +√3 हो जाएगा, है ना। ये माइनस में बराबर फट जाएगा तो प्लस, ये प्लस में बराबर फट गया तो क्या होगा? माइनस हो गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका? -√3 बटे में 2 और x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे? √3 बटे में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, है ना। तो ये 2 गुना में बराबर फट जाएगा तो क्या हो गया? भागा हो गया। तो अतः 2 शून्य कितना हो गया? अतः 2 शून्यक, अतः 2 शून्य कितना हो जाएगा? -√3 बटे में 2 या √3 बटे में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। या लिखो या और लिखो, बात इंग्लिश में और लिखते हैं, हिंदी में या लिखते हैं। बात समझ में आ गया? आपको इस तरह से क्या करना है? बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या कहता है आपसे? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3x + ay = 1 और bx - 2y = 3 का हल x = 1 y = 2 है तो a और b का मान ज्ञात करने बोल रहा है। जहां जहां x है उसकी जगह 1 रख देंगे, जहां जहां y है उसकी जगह कितना रख देंगे? आप 2 रख देंगे। बात समझे। वो सब पुट कर देंगे, x और a और b का मान अपने आप निकल जाएगा, है ना। आपको दिया हुआ है सॉल्यूशन में, दिया है आपको, है ना। क्या है? 3x + ay बराबर कितना दे रखा है? 1 ये दे रखा है ना। अब x की जगह 3 × x, x की जगह 1 रख देंगे क्योंकि x = 1 है, प्लस
a इंटू वाई, वाई की जगह कितना रखेंगे 2 रखेंगे, बराबर 1, 3 एक कम 3, और 2 को a से गुना करेंगे तो 2a बराबर 1, ये प्लस में बराबर पड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 2a बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस 3, तो 2a बराबर कितना हो जाएगा आपका माइनस 2, a बराबर कितना हो जाएगा माइनस 2 बटे में 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली कितना बचेगा आपका माइनस 1 बचेगा, है ना, कितना बचेगा माइनस 1 बचेगा। अच्छा ये तो निकल गया। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है दिखा हुआ है आपको, bx माइनस 2y बराबर कितना दे रखा है आपको 3 दे रखा है ना। अब यहाँ x से वहां 1 रख देंगे तो b इंटू 1 माइनस 2 इंटू वाई की जगह कितना रख देंगे 2 बराबर कितना हो जाएगा 3, तो b को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b होगा, और ये माइनस 2 कितना हो जाएगा 4 बराबर 3, तो b बराबर कितना हो जाएगा 3, ये माइनस में बराबर पड़ेगा तो प्लस 4 हो जाएगा, तो b बराबर कितना हो जाएगा 4 3 7 हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये आंसर हो गया आपका, यानी तो ऐसे करके भी लिखते हैं अतः, है ना, एग्जाम में सबसे एग्जाम में तरीका यही होता है लिखने का, अतः a बराबर कितना हो जाएगा आपका -1 और b बराबर कितना हो जाएगा आपका 7, इस तरह से लिख देंगे, इस तरह से आंसर लिख देंगे, एकदम पूरा पूरी आपको फाइनली 2 अंक मिल जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे, इस तरह से आप आसानी से क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए, आपसे कह रहा है कि 4x प्लस 5 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 को x प्लस 2 से क्या x प्लस 3 से क्या लगाना है आपको भाग लगाना है। तो ये क्लास एक्चुअली 10th का थोड़ा सा मतलब है बहुपद में, है ना, इस तरह का एग्जाम में बिल्कुल पूछा तो नहीं जाता है, लेकिन कभी कभी पूछ दे तो आपको इस तरह से बनाना है ना, 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 को भाग लगाना है कितना से भाई, x प्लस कितना से लगाना है 3 से लगाना है, इसको सोल्यूशन दे करके लिखना है। ठीक है, आपको कहोगे कि यहाँ पे तो 4x स्क्वायर या x तो किससे गुना करना पड़ेगा आपको, 4x से गुना करना पड़ेगा, 4x को x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, 4x को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 × 12x हो जाएगा। ठीक है, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 5x से 12 से चला गया तो कितना बचेगा -7x बचेगा ना, माइनस कितना बचेगा 7x, प्लस कितना हो जाएगा 2, कितना से चलाएंगे तो -7 से चलाएंगे, -7 को x से गुना करेंगे कितना हो जाएगा -7x हो जाएगा, -7 को 3 से गुना करेंगे तो ये माइनस, ये प्लस, प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा 7 × 21 हो जाएगा। ठीक, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, या माइनस से तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। ठीक है ना, ये निकले बोल रहा है आपसे भाग देने के लिए बोल रहा है, और कुछ भी कहने के लिए नहीं कह रहा है आपसे कि भागफल लिखिए शेष पर लिखिए इसका, है ना, तो कुछ लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट ऐसे करके छोड़ देना है, सिर्फ भाग देना कह रहा था तो भाग दे दिए, और यहाँ पे अगर आपको मर्जी है थोड़ा लिखने का तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं शेष पर लिख सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 135 और 225 का महत्तम सामर्थ्य निकाले आप। ठीक है ना, तो हम लोग जानते हैं सॉल्यूशन दे करके, है ना, क्या दिया हुआ है आपको, ये चीज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 135 और 225, तो यहाँ पे आपको दिया है a बराबर कितना हो गया आपका 135 और कोमा b बराबर कितना हो गया आपका 225, तो यहाँ कौन बड़ा है b बड़ा है और a क्या है छोटा है। ठीक है ना, b बड़ा है a छोटा है, तो यूक्लिड विभाजन परिमिका से, है ना, यूक्लिड विभाजन परिमिका से इसका शेषफल को जरूर करना पड़ता है यूक्लिड विभाजन परिमिका से। तो एक दो क्या है 200 कितना है 25 है ना, 225 बराबर इसको भाग लगाना पड़ता है, क्या थोड़ा सा भाग लगा दो, 225 भागा कितना हो जाएगा 135, एक बार चलेगा, एक बार में, दो बार में तो कितना हो जाएगा 270, तो एक बार में चलेगा 135 0 या 90, है ना, तो कितना हो जाएगा आपका 135 गुना 135 गुना 1 प्लस कितना हो जाएगा 90, ये क्या हुआ शेषफल 0 हुआ क्या नहीं हुआ, शेषफल नॉट इक्वल टू 0, आपको हर हालत में क्या करना है शेषफल को 0 के बराबर करना है, तो शेषफल नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना, शेषफल 0 के बराबर नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे अगेन, फिर अगेन हम लोग क्या करते हैं अगेन फिर यूक्लिड विभाजन परिमिका से, यूक्लिड विभाजन परिमिका से यूक्लिड विभाजन परिमिका से, ठीक है ना, यूक्लिड विभाजन परिमिका से तो कितना हो जाएगा, आप 135 को भाग लगाएंगे कितना से 90 से, है ना, तो 135 बराबर, है ना, इसको और इसको लेते पता है ना आप लोगों को, याद होगा 135 को भाग लगाएंगे कितना से 90 से, तो 135 भागा आप कितना हो जाएगा 90, 90 दूनी 180 के बार में चलेगा, तो यहाँ 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा 90 गुना 1 प्लस कितना हो जाएगा 45। ठीक है ना, फिर ये शेषफल 0 हुआ नहीं हुआ तो क्या लिखेंगे फिर हम लोग शेषफल नॉट इक्वल टू 0, जब तक शेषफल 0 ना आए आपको चलाते रहना है ना। फिर अगेन यूक्लिड विभाजन परिमिका से, यूक्लिड विभाजन परिमिका से विभाजन परिमिका से यूक्लिड विभाजन परिमिका से, तो कितना हो जाएगा आप ये 90 और कितना को लेंगे 45 को लेंगे, तो 90 बराबर हम लोग जानते हैं 45 गुना 2 प्लस क्या हो जाएगा शेषफल 0 आ गया, है ना, 90 को 45 से भाग लगाएंगे तो क्या 90 दूनी 45 2 हो जाएगा, तो शेषफल क्या आ गया 0 आ गया, शेषफल क्या आ गया आपका 0 हो गया, है ना।
शेषफल बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। जब शेषफल 0 हो गया तो शेषफल तो यूक्लिड विभाजन परिमिका में हम लोग को करना क्या होता है, एक्चुअली में शेषफल को 0 करना पड़ता है। जो शेषफल को 0 करेगा वही क्या हो जाता है, उसका मोसो हो जाता है, मात्रा समावर्तक हो जाता है। तो फाइनली आपका कितना हो जाएगा, है ना, फाइनली आपका हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा, मोसो या एससीएफ लिखेंगे ना, मोसो लिखेंगे, मोसो बराबर लिखेंगे, है ना, मोसो कितना हो जाएगा, मोसो 225 कोमा 135 बराबर मोसो, और यहाँ कितना हो जाएगा फिर 100, ये तो हो गया। उसके बाद ये कितना हो जाएगा 135 और 90, 135 कोमा 90 बराबर, उसके बाद फिर मोसो कितना हो जाएगा, ये कितना है आपका 90 और 45, 90 कोमा 45 सबका मिला करके मोसो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। फाइनली क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। 3 बार चला, तीनों बार यहाँ आ गया, तीनों का मोसो कितना हो गया 45 के बराबर हो गया। ये आपको फाइनली आंसर लिखना है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, कह रहा है कि द्विघात समीकरण इतना इतना का विवेचक ज्ञात कीजिए एवं मूलों की प्रकृति बताने बोल रहा है। मतलब इसका पहले आपको डिस्क्रिमिनेंट ज्ञात करेंगे, उसके बाद इसका आपको इसका नेचर बताना कि इसका नेचर कैसा होगा। तो पहले जब तक डी नहीं निकालेंगे तो नेचर पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। आपको दिया है, कितना दिया भाई 3y², थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं क्या, 3y² माइनस 2y प्लस 1/3 बराबर कितना हो जाएगा 0, ठीक है ना। ये आपको दिया हुआ है। तो a बराबर कितना दिया हुआ है आपको 3, b बराबर कितना दे रखा है, b बराबर आपको दे रखा है, b बराबर कितना दे रखा है -2 एंड c बराबर कितना दे रखा है आपको 1/3। तो विवेचक निकालना है ना, विवेचक मतलब बोले तो d कितना होता है इसका फॉर्मूला b² - 4ac। b की जगह यहाँ कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर -4, a की जगह 3, c की जगह 1/3, 3 3 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा +4 और यहाँ पे कितना बचेगा -4, 4 में से 4 चला गया तो कितना बचेगा 0 आ गया। इसका मतलब d बराबर कितना आ गया आपका, जब d बराबर अगर 0 आ जाए तो हम लोग जो जानते हैं कि इनके जो मूल होते हैं इनका मूल कैसा होगा, इनका मूल वास्तविक और बराबर होगा, है ना। इसका नेचर कैसा होगा, मूल वास्तविक मूल होगा और बराबर होगा, है ना। तो d बराबर 0 आ गया तो विवेचक d आ गया, तो मूलों की प्रकृति कितना हो जाएगा, मूल कितना होगा, दोनों मूल, ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों मूल लिख सकते हैं, दोनों मूल वास्तविक और बराबर होगा। दोनों मूल वास्तविक और क्या होगा बराबर होगा, क्योंकि डी का मान क्या आ गया 0 आ गया। ओके बस समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्या कहते हैं आपसे, कह रहा है कि इतना का योग ज्ञात करने बोल रहा है, मतलब बोले तो Sn आपको निकालना है। तो आप लोग जानते हैं इसका Sn निकालने के लिए क्या एक फॉर्मूला होता है, n/2 2a + n - 1 × d। तो पहले आपको इसमें है ना क्या निकालना पड़ेगा, n निकालना पड़ेगा। क्यों n निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पहले जो अंतिम पद है उसको पहले लेकर के आपको इसमें n निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। ये आपको सीरीज दिया हुआ, ये सीरीज में पहले आप जानते होंगे, है ना, प्रथम पद आपको दे रखा है, प्रथम पद को हम लोग क्या लिखते हैं, a बराबर कितना हो जाएगा 2, सार्वअंतर को d लिखते हैं, d बराबर कितना था दूसरा पद माइनस पहला पद, 7 - 2 बराबर कितना हो जाएगा 5। उसके बाद an बोले तो अंतिम पद को कितना लिखते हैं 122 दे रखा है, अंतिम पद कितना दे रखा है आपको 122, है ना, ये अंतिम पद है। इससे पहले n का मान निकालना पड़ेगा, an बराबर हो गया तो क्या होता है इसका फॉर्मूला a + n - 1 × d बराबर कितना हो जाएगा 122। a की जगह कितना है आपका 2 है, प्लस n - 1 × d, d की जगह कितना है आपका भाई 5 है, बराबर कितना हो जाएगा 122। 2 5 को n से गुना करें तो 5n, फिर 5 को -1 से गुना करें तो -5 बराबर कितना हो जाएगा 122। 2 5 में से क्या करेंगे, या 2 में से 5 चला गया तो कितना बचेगा -3 बचेगा, है ना। तो -3 बराबर किस पास जाएगा तो +3 हो जाएगा, तो 122 प्लस कितना हो जाएगा 3, तो 5n बराबर कितना हो जाएगा 125 और n बराबर कितना हो जाएगा आपका 125 बटे में कितना हो जाएगा 5, 5 दूनी 10, 5 5 25, तो n बराबर कितना निकल जाएगा आपका 25 निकल गया, ठीक है ना। n का मान कितना निकल गया 25 निकल गया। जब n का मान 25 निकल गया तो यही तो आपको निकालने बोल रहा था ना, पदों का योग निकालने बोल रहा है, तो S25 निकालने बोल रहा है, क्या निकालने बोल रहा है S25। तो 25 के n की जगह कितना हो गया 25, तो इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा 25/2 2a + n - 1 × d, ठीक है ना। तो या 25 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2a a की जगह कितना हो जाएगा आपका, a की जगह है आपका 2, 25 - 1 × d, d की जगह कितना है आपका 5 है ना, तो 25 बट्टे में 2, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 25 में 1 चला गया तो 24 है ना, 24 5 कितना 24 गुना कितना हो जाएगा 5, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 25 बटे में 2, 4 प्लस
5 चौका 20, 5 दूनी 10, 12, 120 है ना। तो 20 का कितना हो जाएगा 25, 25 बटे में 2 गुना कितना हो जाएगा 124 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 एक 2, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा 25 गुना कितना हो जाएगा 62। ओके, इसको गुना कर देते हैं, कितना होता है 25 को 62 के साथ गुना कर देते हैं, देखते हैं गुना करने पर कितना आएगा। 5 दूनी 10, 50 है ना, 6 5 0 और 6 बात है 15, 150, 1550 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1550, ठीक है। तो n पदों का योग कितना आ जाएगा 1550 आ जाएगा, बात समझे कि नहीं, ये आ जाएगा। पदों का योगफल निकालने पड़ा था, पदों का योगफल इतना आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर इतना, है ना। तो जब भी सिद्ध करने आपको बोले तो आप क्या लेके चलते हैं, LHS और RHS लेके चलते हैं, ठीक है ना। तो सोल्यूशन लिखेंगे LHS और RHS लेके चलेंगे। जब भी सिद्ध करने बोले तो क्या लेके चलेंगे LHS और RHS। तो LHS बराबर कितना देगा आपको, sin की पावर 4 थीटा माइनस cos के पावर 4 थीटा बटे में sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो एक बात हमको बताइए, इसको स्क्वायर करके लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस इसको हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और बटे में आपको sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। एक बात बताइए, तो यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्म क्या होता है भाई, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उसके फॉर्म में इसको तोड़ दीजिए तो निकल जाएगा। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, और बटे में कितना हो जाएगा आपका sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक बात बताइए, तो ये सेम है ये सेम है, तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली कितना बचेगा आपके पास sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है, आप लोग जानते हैं। और बराबर क्या निकल जाएगा आपका RHS। ओके, ये निकलेगा कि नहीं निकलेगा, हेंस प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड। बात आई समझ में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्या कहता है आपसे, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना। आप लोग इसको अच्छा तरीके से कर लीजिएगा, बढ़िया से आपको आप लोगों का नंबर बढ़िया आ जाएगा, ठीक है। कह रहे कि त्रिभुज ABC में D की समांतर है BC के, तो सॉल्यूशन देकर के त्रिभुज बना लेते हैं। पहले एक त्रिभुज खींचने के लिए बोल रहे हैं आपसे ABC, और BC के समांतर कौन है DE है। एक पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे लेते हैं, और इसका नाम D है, इसका नाम क्या है E है। तो BC के समांतर कौन है DE है। तो AD कितना दे रखा है आपको 1.5, ठीक है। DB कितना दे रखा है आपको 3, और AE कितना दे रखा है 1। तो EC आपसे मांग रहा है, क्या मांग रहा है EC, क्या मान किसके बराबर होगा, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं जब क्या होता है BC समांतर होते हैं किसके DE के, तब क्या होता है, तब यहाँ पे लिख लो, जब क्या होता है BC समांतर DE के, तो हम लोग जानते हैं कि समरूप त्रिभुज में, है ना, ऐसा होता है ना, उसके संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं। तो क्या हो जाएगा AD बटे में कितना हो जाएगा DB बराबर AE बटे में कितना होता है भाई EC होता है ना। चलिए ये तो होता है। उसके बाद यहाँ पे कितना AD कितना हो जाएगा 1.5, और DB कितना हो जाएगा आपका 3 बराबर AE कितना है आपका 1, और EC निकालना है। तो कोना गुनी गुना कर दिए, करना क्या है EC को 1.5 से गुना करेंगे, तो EC गुना कितना हो जाएगा 1.5 बराबर, और 3 को कितना से गुना करेंगे 1 से, 3 गुना कितना हो जाएगा 1। तो EC बराबर कितना हो जाएगा 3 कम 3 बटे में कितना हो जाएगा 1.5। 1.5 का मतलब जानते हैं ना 1.5 होता है, 1.5 दूनी कितना हो जाएगा 1.5 दूनी कितना हो जाएगा 3। तो EC बराबर कितना निकल जाएगा आपका 2 निकल जाएगा CM, क्योंकि सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। ओके, ये फाइनली आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D है, पहले बना लीजिए। यह त्रिभुज AB और क्या है C है, BC भुजा पर क्या है बिंदु एक क्या है D है, ठीक है ना। D बिंदु इस प्रकार है कि कोण AD, अच्छा इसको मिलाना पड़ेगा लगता है ना। तो कोण ADC ये वाला कोण बराबर है कि BAC, अच्छा जी, ये वाला कोण के बराबर है। तो सिद्ध करें कि CA का स्क्वायर बराबर CB इंटू CD। अच्छा D इस प्रकार है कि कोण ADC, कुछ तो हमको लगता है कि मिसिंग है, कोण ADC बराबर है BAC के। तो यहां पे जो है त्रिभुज AD में AD क्या है, दोनों में क्या है, ये त्रिभुज ABC, दो त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ADC में, ठीक है। इन दोनों में क्या है AD बराबर AD है, मतलब AD क्या है अभिनिष्ट है, किसका भाई दोनों त्रिभुज का। अभिनिष्ट का मतलब कॉमन है,
मतलब यही दोनों भुजा से, ये भुजा से दो त्रिभुज बना है, समझे कि नहीं समझे? तो हम लोग क्या कर लेते हैं, तो जब त्रिभुज एबीडी और त्रिभुज एडीबीसी क्या होगा, समरूप होगा, तो क्या हो जाएगा, AB बट्टे AC, कहीं पे कुछ मिस है इसमें शायद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कुछ मिस लग रहा है। किसी वृत्त का केंद्र 2,-3 है और इसके व्यास AB है, तो एक छोर B 1,4 है, तो एक के निर्देशांक ज्ञात करने बोला है। देखिए क्या बोल रहा है इसमें, क्या बोल रहा है कि कोई एक वृत्त है, ठीक, कोई वृत्त है जिसका केंद्र कितना दे रखा है आपको, 2,-3 दे रखा है, ओके। इसके व्यास AB है, तो व्यास AB देख लेते हैं, ये A है और ये इसका व्यास B है, ठीक है। इसका केंद्र ये मतलब ये जो AB व्यास है उसका क्या हो गया, ये मध्य बिंदु हो गया। आपको A का B का पॉइंट दे रखा है, B का कितना दे रखा है, 1,4 दे रखा है, तो आपसे A का निर्देशांक पूछ रहा है, तो बताइए तो ये क्या हो गया, मध्य बिंदु का फॉर्मूला से हो जाएगा, मध्य बिंदु से, किससे, मध्य बिंदु से, मध्य बिंदु से कितना हो जाएगा, x x बराबर आप लिख लेते हैं, x x की जगह कितना है, 2 है, तो 2 बराबर इसमें क्या लेते हैं, x, y ले लेते हैं, ठीक है ना। ए जो पॉइंट है, ए पॉइंट को हम लोग क्या मान लेते हैं, ए को x, y मान लेते हैं, ठीक। तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, पहले x x होता है, तो x x बराबर कितना होता है, दोनों को x को जोड़, x x को जोड़ करके x प्लस कितना हो जाएगा, 1 बटे में कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। मध्य बिंदु से ये 2 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा x प्लस 1, प्लस में बराबर आएगा तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, बराबर x, पकड़े घुमा दीजिए, तो पकड़े घुमाएंगे तो x बराबर कितना निकल जाएगा आपका, 3 निकल जाएगा, ठीक। अब y का मान निकालना है, तो y की जगह कितना है, -3 है, और y प्लस कितना हो जाएगा 1, y x को जोड़ देते हैं, तो y प्लस 4 बटे में कितना हो जाएगा, 2, गुना करेंगे, -3 गुना 2 बराबर कितना हो जाएगा, y प्लस कितना हो जाएगा, 4, 3 दूनी 6, ये प्लस में बराबर आएगा तो -4 बराबर y, 6 4 कितना हो जाएगा, -10 बराबर कितना हो जाएगा, y, पकड़िए घुमा दीजिए, तो y बराबर कितना निकल जाएगा, -10 निकल जाएगा, ठीक है। तो आपसे क्या मांग रहा है, तो a का निर्देशांक, a का निर्देशांक कितना हो जाएगा, तो a का निर्देशांक एक निशान कितना निकल जाएगा, 3, -10 निकल जाएगा, ठीक है। और साथ में फिर क्या करें, वृत्त की त्रिज्या भी ज्ञात करने बोले, तो अब त्रिज्या निकल जाएगा, इस पॉइंट अगर हम O मान लेते तो OA और OB इसका क्या हुआ, त्रिज्या हुआ ना, OA और OB इसका क्या हुआ, त्रिज्या हुआ है, तो त्रिज्या निकल जाएगा। OB निकाल देते हैं, क्या निकाल देते हैं, OB, तो दूरी क्या मतलब दूरी सूत्र से निकलेगा ये, तो कितना हो जाएगा, 2 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस -3 - 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना जी। 2 में 1 चला गया तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, -7 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, कुल मिला के कितना हो जाएगा 50, √50 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा, √50 हो जाएगा, √50 को हम लोग कितना लिखते हैं, 5√2, कितना लिखते हैं, 5√2 सेंटीमीटर लिखते हैं, ठीक है, आंसर हो जाएगा। सेंटीमीटर, सेंटीमीटर तो नहीं है, यहाँ इकाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इकाई हो जाएगा, सेंटीमीटर दिया हुआ कितना हो जाएगा, 5√2 इकाई हो जाएगा, बात समझे, ऐसा बनेगा ये। इसका त्रिज्या भी ज्ञात करने बोला था, ठीक है। बोले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों का निर्देशांक कितना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने बोल रहा है, ये तो बहुत इजी है, आपको दिया हुआ है ना, आपको दिया है, पॉइंट सब दिया हुआ है ना। शीर्ष को क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, ए बराबर कितना दे रखा है आपको, 3,4 दे रखा है, कोमा बी बराबर कितना मान लेते हैं, बी है -3, -4,3, एंड सी कितना मान लेते हैं, 8, कितना मान लेते हैं, 6 मान लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 x1, y3 - y2 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, ठीक है। ये त्रिभुज का फॉर्मूला होता है, रख दीजिए बारी बारी से इसको, तो निकल जाएगा। x1 कितना है आपका, 3 है, 3, y3 कितना है आपका, 6 है, माइनस y2 कितना है, 3 है, प्लस x2 कितना दिया आपको, -4 दे रखा है, y3 कितना दे रखा है आपको, y3 आपको दे रखा है 6, माइनस y1 कितना दे रखा है आपको 4, प्लस x3 कितना दे रखा है आपको 8, y1 कितना दे रखा है आपको, y1 दे रखा है आपको 4, माइनस y2 कितना दे रखा है -3, 1/2, 3 गुना 3 प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -4 × 2 प्लस 8 गुना कितना हो जाएगा 1, ठीक है ना। 1/2, 3 × 9, -4 दूनी 8 प्लस 8 है ना, ये +8 -8 कैंसिल हो जाएगा, तो 9 बटे कितना हो जाएगा, 9/2,
9/2 वर्ग इकाई होगा। क्या होगा? 9/2 वर्ग इकाई। क्षेत्रफल है तो वर्ग इकाई होगा ना, जानते हैं आप लोग। जहाँ पे क्षेत्रफल होता है तो वहाँ क्या हम लोग वर्ग इकाई देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? क्या कहता है कि बिंदु इतना इतना से मिलाने वाली रेखाखंड मध्य बिंदु को की दूरी 8,6 से है। बिंदुओं इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड, एक बिंदु यहाँ ए मान लेते हैं, एक बिंदु को यहाँ पे क्या मान लेते हैं? पी मान लेते हैं। ठीक है, बिंदु 4,6 और 2,4 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु यहाँ पे क्या है? मध्य बिंदु की दूरी 8,6 से ज्ञात करने बोल रहा है। तो ये मध्य बिंदु को हम लोग क्या मान लेते हैं? एम मान लेते हैं। ठीक है ना, ये कितना मान लेते हैं? 4,6। इसको कितना मान लेते हैं? 2,4। और ये एम को कितना मान लेते हैं? 8, कितना है? 6 है। तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? एम निकालना पड़ेगा दूरी सूत्र से, और उसके बाद क्या निकालेंगे? बी एम निकालेंगे, और दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो ए बी की दूरी निकल जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे? दूरी सूत्र से एम, दूरी सूत्र से पहले किसकी दूरी निकाल लेते हैं? एम की दूरी निकाल लेते हैं। एम बराबर कितना हो जाएगा? √8 - 4 मतलब x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, मतलब 6 - 6 का होल स्क्वायर, है ना। 8 में 4 चलेगा तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 16 होता है, और 0 का स्क्वायर 0 होता है। 16 में 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 16, और 16 का रूट कितना होता है भैया? 4। तो एम कितना निकल गया? 4 निकल गया। अब आपको क्या निकालना है? बी एम निकालना है, एम बी जो भी निकालिए। एम बी निकाल लेते हैं। एम बी कितना हो जाएगा भाई? दूरी सूत्र से 8 - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और प्लस और 6 - 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, वही दूरी सूत्र से x2 - x1 का होल स्क्वायर का लगा करके निकाल दिए हैं। 4 में 2 चला गया तो 6 का स्क्वायर बच जाएगा, 6 में 2 चला गया तो 2 का स्क्वायर, है ना। 6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, कितना हो जाएगा? 40 है, 40 हो गया। 8 में 2 चला गया तो 6 का स्क्वायर, और 6 में 4 चला गया तो 2 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, 40। 40 को हम लोग कितना लिखेंगे? 40 को हम लोग लिखेंगे कितना? 40 इसका फैक्टर कीजिए तो कितना आ रहा है? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, है ना। तो 2 इसके अंदर 2 रूट से में तो 112 हो जाएगा, तो 2 रूट कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा ना। ये आ गया। तो आपको निकालना है, सॉरी इसको क्या निकालना है आपको? मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु से दूरी ज्ञात करने बोल रहा है ना। तो कितना निकालना है? ए बी निकालना है। ए बी बराबर कितना हो जाएगा आपका? ए एम प्लस एम बी, ए एम प्लस एम बी। ए एम कितना निकल गया? इसका दूरी 4, और इसका दूरी कितना निकल गया आपका? 2√10 निकल गया। ठीक है, यही आपका यही आपका निकालने बोल रहा था। ठीक है, इसका दूरी निकल गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अरे दूरी बिंदु से ज्ञात करने बोल रहा है। नहीं नहीं, ये निकालने नहीं बोल रहा है, खाली बिंदु से दूरी। क्या हुआ है? क्या बोल रहा है? मध्य बिंदु से मध्य बिंदु की दूरी बिंदु से ज्ञात। अच्छा, बिंदु से दूरी ज्ञात करने बोला। एक आंसर ये हो जाएगा, एक आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, जो कह रहा है रेखाखंड मध्य बिंदु से दूरी निकालने बोल रहा है, तो मध्य बिंदु से की दूरी इतना हो जाएगा, एक इतना हो जाएगा। ठीक है, ए बी का दूरी नहीं निकालने बोल रहे हैं यहाँ पे। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं? तो गोली क्या मांग रहा है? तो गोलों की संख्या, गोलाकार गोलियों की संख्या मांग रहा है। तो सॉल्यूशन दे करके लिखेंगे क्या? गोलाकार गोलियों की संख्या कितना हो जाएगा? गोलाकार गोलियों की संख्या, गोलियों की संख्या कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले का आयतन, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले का आयतन ठोस गोले का आयतन बट्टे में कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले का आयतन। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? तो गोले का आयतन कितना होता है? गोले का आयतन पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है? पाई आर, 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना। 4/3 पाई आर की जगह कितना हो जाएगा? 8 का क्यूब हो जाएगा, है ना। 4/3 पाई आर की जगह यहाँ 1 है तो 1 का क्यूब हो जाएगा। ये सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। 8 का क्यूब कितना होता है? 8 गुना 8, और 1 का क्यूब तो नहीं होता है। 8 गुना 8, 8 × 64, 64 8 कितना? 512 में कितना होता है ना। कितना बन जाएगा? 512 बन जाएगा, समझे। तो गोलाकार गोलियों की संख्या कितना हो जाएगा? 512 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि संख्या निकालने बोला, संख्या क्या था? 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले का आयतन बटे में कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले का आयतन। इन दोनों को भाग लगा देंगे तो कितना निकल जाएगा? 512 निकल जाएगा। ठीक है, 64 8 32, हाँ सही है ना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक अर्धवृत्ताकार खेत की परिमिति निकाले यदि उसका व्यास कितना 24 सेंटीमीटर है। व्यास कितना दे रखा है आपको 24 सेंटीमीटर आपको दिया है ना व्यास। दिया है व्यास, व्यास को क्या लिखते हैं भाई डी, डी बराबर कितना हो गया 24 सेंटीमीटर। डी को कितना लिखते हैं 2r, 2r बराबर 24, तो r बराबर कितना हो जाएगा 24 बटे में 2 मतलब कितना निकल जाएगा 12 सेंटीमीटर निकल जाएगा। ठीक है, निकल गया r का मान 12 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या निकालेगा अर्धवृत्ताकार खेत की परिमाप, सही है ना। अर्धवृत्ताकार खेत की परिमाप, अर्धवृत्ताकार खेत की परिमाप कितना होता है पाई इंटू आर प्लस 2, ये ना होता है पाई इंटू आर प्लस 2। पाई का मान कितना हो जाएगा 22 बटे में 7, आर की जगह कितना है भाई 12, 12 प्लस 2। ठीक है, तो 22 बटे 7 प्लस यहाँ 12 2 कितना हो जाएगा 14, 7 कम 7 7 दूनी 14, 22 दूनी कितना निकल जाएगा 44 सेंटीमीटर निकल जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका वो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि 3.8 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने बोल रहा है। तो पहले परिधि से आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा त्रिज्या निकालना पड़ेगा, जब त्रिज्या निकालेंगे तो क्षेत्रफल अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, आपको दिया है ना, दिया है आपको क्या दिया हुआ है परिधि बराबर 30.8, 30.8 से परिधि कितना होता है 2 पाई r होता है, 2 पाई r बराबर 30.8, 2 गुना 22 बटे में 7 गुना r बराबर कितना हो जाएगा 30.8। ठीक है, तो ये किस में भागा में 8 तो गुना हो जाएगा और 22 दुनिया कितना हो जाएगा 44 बचेगा गुना r बराबर कितना हो जाएगा 30.8 गुना 7 हो जाएगा। तो r का मान कितना हो जाएगा 30.8 गुना 7 बटे में 44। हो ये तो बहुत बड़ा बनेगा, r का मान तो ये निकल गया। तो इसका क्या निकालना है क्षेत्रफल निकालना है ना। अब एक ही बार में कर देते हैं, इसको कैंसिल नहीं करना है ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर होता है ना। पाई का मान 22 बटे 7 और इसको कितना बार लिखना पड़ेगा इस आर को 2 बार लिखना पड़ेगा 30.8 गुना 7 बटे में 44, फिर यहाँ पे 30.8 गुना 7 बटे में कितना होगा 44। कैंसिल हो रहा है एक साथ से कैंसिल करते हैं 22 से कम 22 दूनी 44। ठीक है, ये कितना से कैंसिल हो रहा है देखिए तो 30.8 0 पॉइंट कितना 8 4 चौके 16 7 बार से करते हैं 7 चौका इसका 8 हाँ 7 चौका ये 0.7 से कैंसिल हो रहा है ना। 7 चौका मतलब ये 0.7 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और इसको कैंसिल कर देते हैं, फिर यहाँ से इसको कैंसिल कर दे 15 दूनी 30 और पॉइंट कितना हो जाएगा 4। समझे, तो गुना करने पर टोटल कितना बचेगा आपका 15.4 गुना 0.7 गुना 7 ये बचेगा। ठीक है, गुना कर दीजिए तो इसको पहले 7 से गुना कर 7 चौका इसका 8 हासिल 2। ठीक, 7 5 35 8 2 35 8 2 36 37 7 हासिल 3 5 कम 5 5 3 8 107 पॉइंट कितना हो जाएगा 8। ठीक, और गुना कितना हो जाएगा फिर 0.7। अब गुना कर दीजिए इसको 8 7 56 का 6 हासिल 5 है ना, 8 7 56 का 6 हासिल 5 7 7 49 और 5 कितना होगा 49 और 5 54 का 4 हासिल 5। ठीक, 5 कम 7 कम 7 5 5 होगा और यह 7 कम 7 रहेगा तो कितना हो जाएगा 754 पॉइंट कितना 6 हो जाएगा नहीं 75 पॉइंट कितना 76 होगा ना, यही सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा 75 पॉइंट। हाँ सही है 75 पॉइंट कितना हो जाएगा 46 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ना, वृत्त का क्षेत्रफल इतना निकल जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्या कह रहा है कि सीधे खींचे इतना बराबर इतना। ठीक, तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा सॉल्यूशन में एलएचएस आरएचएस लेके चलना पड़ता है हम लोग को है ना। थोड़ा सा कर देते हैं इसको, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस है यहाँ पे। एक्चुअली में कितना होगा एलएचएस में, एलएचएस कितना हो जाएगा साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा होगा। एक्चुअली क्वेश्चन ये एनसीईआरटी का आप लोगों को याद होगा या मिस है क्वेश्चन तो। ठीक है, और यहाँ पे नीचे में कितना हो जाएगा 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा ये हो जाएगा। आपको tan थीटा प्रूव करना है, इन दोनों में क्या सेम है साइन को बाहर कर लीजिए, यहाँ पे साइन थीटा बाहर कर लेंगे तो यहाँ 1 माइनस कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। ठीक है ना, और यहाँ पे cos थीटा कॉमन ले लीजिए, नीचे में cos थीटा कॉमन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचेगा। ओके, हम लोग क्लास 11th में जाइएगा ना तो एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर cos 2 थीटा होता है,
और 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर भी cos 2 थीटा होता है। ठीक है, इन दोनों के कट के डायरेक्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन आप लोग वो फॉर्मूला यहाँ पे नहीं जानते हैं तो ये थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, चेंजिंग करना पड़ेगा। यहाँ पे कैसा चेंजिंग करेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है ना जी, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग कितना लिख सकते हैं, इसको 2 को बाहर कर दिए, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को माइनस cos स्क्वायर थीटा बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। और बटे में कितना हो जाएगा आपका cos थीटा इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करिए आप, तो कितना हो जाएगा साइन थीटा, यहाँ पे तो 1 या माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा माइनस 2 होगा, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस cos स्क्वायर थीटा, यहाँ माइनस 2 होगा, है ना, और यहाँ प्लस कितना हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा होगा। ठीक, और बटे में कितना हो जाएगा cos थीटा, बटे में यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, एक में 2 चला गया तो माइनस 1 बचेगा, इसको घुमा देंगे पकड़ के, वो 2 से इसको भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, यहाँ 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन थीटा इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचेगा, और यहाँ पे cos थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस, एक से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा फाइनली साइन थीटा बटे में क्या बचेगा cos थीटा बचेगा, और साइन थीटा बटे cos थीटा कितना होता है tan थीटा होता है, कितना होता है tan थीटा बराबर क्या हो गया RHS हो गया। ठीक है, ये हिंट प्रूव्ड हो गया, बात समझे कि नहीं समझे। चलिए आगे चलते हैं, आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि सिद्धि करेगी इतना बराबर इतना, है ना। अब लेके चलते हैं हम लोग, देखते हैं LHS बराबर RHS होता है कि दोनों अलग अलग प्रूफ करना पड़ता है। ठीक है, सॉल्यूशन LHS बराबर कितना दे रखा है cos थीटा बटे में 1 प्लस, अरे बाबा ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा शायद ना, क्या अच्छा लेके चलते 1 प्लस tan थीटा। cos थीटा कितना होता है साइन थीटा बटे में cos थीटा, याद भी नहीं हुआ आ रहा है मुझे, और यहाँ पे 1 प्लस tan थीटा कितना हो जाएगा साइन थीटा बटे में cos थीटा। अगर वहां cos थीटा tan थीटा लेते हैं तो शायद हो सके अलग भी हो कुछ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे cos थीटा एलसीएम ले लेते हैं तो पलट जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा बटे में cos थीटा हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ नीचे में क्या करते हैं cos थीटा को एलसीएम ले लेते हैं, अगर cos थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे cos थीटा प्लस कितना होगा साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, पलट देंगे, इसको पलट देते हैं तो क्या होता है देखते हैं थोड़ा सा, साइन थीटा बटे में cos थीटा घुमा देंगे तो कितना हो जाएगा cos थीटा बटे में कितना हो जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos थीटा कैंसिल बड़ा कितना हो जाएगा साइन थीटा बटे में cos थीटा प्लस साइन थीटा, ये बचा। अच्छा अब इसको ले चलते हैं, हमको तो लगता है यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा शायद, क्या होगा यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्वेश्चन तो मिसिंग लग रहा है वो। अच्छा चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मिसिंग है इसमें कुछ। चलिए सीधे करने बोला कि इतना बराबर इतना, तो इसको हम लोग क्या करते हैं देखिए, LHS लेते हैं, LHS कितना देगा आपको बराबर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। देखिए तो यहाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है ना, तो ए स्क्वायर माइनस क्या कर देंगे बी स्क्वायर कर देंगे, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है भाई cos स्क्वायर थीटा होता है। ठीक, और cos स्क्वायर थीटा को हम लोग कितना लिखते हैं 1 बटे में sec स्क्वायर थीटा लिखते हैं। ठीक है, बराबर क्या हो गया RHS हो गया। ठीक, हिंट्स प्रूव्ड हो गया। ओके चलिए आगे चलते हैं, क्या है देखते हैं, हल करें। अब हल करने का मतलब किसी भी विधि के द्वारा आप इसको हल कर सकते हैं ना, 3 विधि है बताने के लिए, 3 विधि में से किसी एक विधि को हल कर सकते हैं आप। तो 3x प्लस 4y बराबर 10, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, और कितना दे रखा है 2x माइनस 2y बराबर कितना है 2, इसको समीकरण कितना मान लेते हैं 2। अगर समीकरण 1 में सही है, समीकरण 2 में हम 2 से गुना कर देते हैं और दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं ना, तो समीकरण 1 जैसा है उसको वैसा ही छोड़ दीजिए, प्लस समीकरण 2 को 2 से क्या कर दीजिए आप गुना कर दीजिए। ठीक, और दोनों को जोड़ देते हैं, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 3x प्लस 4y, समीकरण 2 को 2 से गुना करेंगे 2 दूनी कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, माइनस 2 दूनी 4y हो जाएगा, बराबर ये 10 से कम 10 रहेगा, और प्लस ये 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। ठीक है, ये प्लस माइनस में कैंसिल, 4 3 यहाँ कितना हो जाएगा 7x बराबर कितना हो जाएगा 14, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 14 बटे में 7, 7 कम 7, 7 दूनी 14, तो x बराबर कितना निकल जाएगा आपका 2 निकल जाएगा। ठीक, अब x का मान किसी भी समीकरण में रख के y का मान निकाल दीजिए, है ना, x का मान किसी भी समीकरण में रख के y का मान निकाल दीजिए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर
एक में रखने पर कितना हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर 10। 3 इंटू एक्स की जगह कितना 2 प्लस 4y बराबर 10। 3 दूनी 6 प्लस 4y बराबर 10। 4y बराबर कितना हो जाएगा 10 माइनस कितना हो जाएगा 6। ओहो 4y बराबर 4 बचेगा यहाँ पे। तो y बराबर कितना हो जाएगा आपका 4/4 कैंसिल हुई। y बराबर कितना निकल जाएगा 1। ठीक है ये निकल जाएगा आंसर। ठीक है आते हैं x बराबर 1। ओहो क्या हो गया y बराबर कितना हो गया 1। ये आंसर हो गया। ठीक है ऐसा निकल जाएगा। ओके चलिए बोला कि y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना इतना से क्या हो समदूरस्थ हो। y अक्ष में तो हम लोग जानते हैं कि y अक्ष में x अक्ष का वैल्यू किसके बराबर होता है 0 के बराबर होता है ना। y अक्ष पर स्थित बिंदु कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा y। क्यों 0, y होगा क्योंकि हम लोग जानते हैं कि y अक्ष में x अक्ष का वैल्यू कितना होता है 0 के बराबर होता है ना। वो क्या है y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो क्या है इससे समदूरस्थ हो। समदूरस्थ मतलब बराबर दूरी पर हो। इस पॉइंट को a मान लेते हैं, इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं b और इस पॉइंट को मान लेते हैं p। और ये p कितना हो जाएगा आपका 0, y हो जाएगा। ठीक है और a आपको दे रखा है कितना 2, 3 और आपको b कितना दे रखा है -4, 1 दे रखा है। बात समझे। तो क्या हो जाएगा AP बराबर कितना हो जाएगा PB क्योंकि समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब बराबर दूरी होता है तो कितना हो जाएगा AP बराबर कितना हो जाएगा आपका AP बराबर PB। अब दोनों तरफ हम क्या बोले थे कल की स्क्वायर कर देते हैं। दोनों तरफ क्या करते हैं वर्ग करने पर। दोनों और क्या करने पर वर्ग करने पर। वर्ग मतलब बोले तो इंग्लिश में स्क्वायर। दोनों और वर्ग करने पर तो कितना हो जाएगा AP का स्क्वायर बराबर PB का स्क्वायर। ओके बात आई समझ में। AP का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0 कितना हो जाएगा बोलिए तो। अब रूट अंडर तो खत्म हो जाएगा तो 0 - 2 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y माइनस कितना हो जाएगा 3 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर PB ले लो भैया तो 0 - 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस फिर -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y माइनस कितना हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके बात आई समझ में। तो 0 में 2 चला गया तो कितना बचेगा -2 का स्क्वायर बचेगा या a - b का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर -2 a की जगह b a की जगह y b की जगह 3 प्लस b स्क्वायर मतलब बोले तो 3 का स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ माइनस काम खराब हो जाता है जी। देखो यह माइनस था जी पूरा चौपटे हो गया। माइनस कितना हो जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे 16 हो जाएगा। ठीक है ना जी। और यहाँ देखे तो a - b का होल स्क्वायर के फॉर्म है तो a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। बात आई समझ में। अब स्क्वायर में तोड़ दीजिए इसको फाइनली गपशप निकल जाएगा -1 -4 -2 का स्क्वायर 4 प्लस y स्क्वायर यहाँ पे 3 दूनी -6y प्लस 3 का स्क्वायर 9 बराबर या 16 प्लस y स्क्वायर या -2y और यहाँ प्लस कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1। अब यहाँ पे y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। y वाले को एक तरफ कर दीजिए कांस्टेंट को एक तरफ कर दीजिए 9 4 कितना हो जाएगा 13 बराबर के उस पार कर दीजिए है ना। तो -6y यहाँ पे है और यहाँ प्लस कितना हो जाएगा 2y और 16 एक कितना हो जाएगा 17 और माइनस उधर से आएगा तो 13। ठीक तो यहाँ कितना बचेगा -4y और इधर कितना बचेगा 4 तो y बराबर कितना निकल जाएगा 4 4 पे कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर कितना निकल जाएगा -1 निकल जाएगा। ठीक है ना जी। y बराबर कितना निकल जाएगा -1। तो अतः रिक्वायर्ड पॉइंट कितना हो जाएगा आपका मतलब बोले तो बिंदु कितना हो जाएगा y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु y अक्ष पर बिंदु कितना हो जाएगा y अक्ष पर स्थित बिंदु y अक्ष पर स्थित बिंदु कितना हो जाएगा आपका स्थित बिंदु 0, y की जगह कितना बैठ जाएगा -1। बस ये आंसर में हो गया आपका। ठीक बस समझ में आया। ये आपका फाइनली क्या आ गया रिजल्ट आ गया। ओके चलिए सिद्ध की करेंगे इतना इतना संरेखी है कि नहीं है। तो संरेखी होने के लिए आप कंडीशन जानते हैं क्या कंडीशन होता है। अगर संरेखी होगा तो इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 होता है तो हम लोग समझ लेते हैं कि वो क्या है संरेखी है। तो आपको चेक करना है कि संरेखी है कि नहीं। तो त्रिभुज का क्या निकालना पड़ेगा क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा है ना। संरेखी सिद्ध करने प्रूफ करने बोल रहा है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होना चाहिए 0 के बराबर होना चाहिए। ओके चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं कितना होता है 1/2 x1 y3 - y2 प्लस
x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y2 माइनस, गड़बड़ा जाता है ना, ये दिक्कत हो जाता है, गड़बड़ा जाता है जी, गड़बड़ा जाता है। हाँ, क्यों जीरो के बराबर क्षेत्रफल करना है तो क्षेत्रफल निकालो, जीरो के बराबर देखते हैं होता है कि नहीं होता है। x1 की जगह कितना है 2 है, y3 कितना है भैया 3 है, और y2 कितना है आपका 8 है। ओके, x2 कितना है आपका -3 है, रख दो भैया। y3 कितना है आपका 4 है, y1 कितना है -2 है, रख दो। x3 कितना है आपका, x3 देख लो कितना है -1 है, y1 कितना है बाजू, y1 है -2 माइनस y2 कितना है 8 है। ओके, ऐसा कर दीजिए। तो 1/2 2 गुना या -4 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -3, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, डायरेक्ट माइनस लिख देते क्या, प्लस माइनस -3 गुना या माइनस माइनस प्लस 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है ना। या प्लस माइनस फिर कितना हो जाएगा -1 -2 -8 माइनस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। आप लोग जानते हैं ना, जब दो नंबर के आगे माइनस होता है तो माइनस का चिन्ह देते हैं और दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं, ठीक। चलिए, तो 1/2 और यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा 8 या माइनस 18 और माइनस माइनस प्लस या 10, जीरो हो रहा है, जीरो तो नहीं हो रहा है जी, जीरो तो नहीं हो रहा है। -10 -18 कितना बच जाएगा, -18 -8 तो -26 में 10 चला गया तो कितना बचेगा -16 बचेगा। तो 2 1 8 2 16 तो कितना हो जाएगा -8। तो यहाँ पे क्या ले लेते हैं, दोनों तरफ मोड ले लेते हैं, क्यों, क्षेत्रफल नेगेटिव नहीं होता तो कितना हो जाएगा 8 वर्ग इकाई निकल गया आपका, कितना निकल गया 8 वर्ग इकाई। क्या क्षेत्रफल जीरो हुआ, क्या नहीं हुआ, क्षेत्रफल जीरो नहीं हुआ है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अतः क्षेत्रफल का मान, क्षेत्रफल मतलब बोले तो एरिया का मान जीरो के बराबर नहीं हुआ। जब क्षेत्रफल अगर जीरो नहीं होगा तो क्या होगा, संरेखी नहीं होगा। संरेखी है नहीं, सिद्ध करने बोल रहा है, जब संरेखी है बताइए तो एक बात हुई, तो काम खराब होने वाली बात हो गई, नहीं मिस तो नहीं हो गया, क्योंकि सिद्ध करने बोल रहा है। लेकिन ये क्षेत्रफल क्या आ गया 8, संरेखी हुआ कहां से, क्षेत्रफल जीरो होता तब ना संरेखी होता ये। अच्छा, बाहर वाले पर मिला लेते हैं, y3 माइनस y3 का मान कितना है जी 4, सही तो है यार, बात तो बिल्कुल डेट है। y3 4 -2, बात बिल्कुल सही है, ये प्रूफ नहीं हुआ, ये क्वेश्चन गलत है इसका, है ना, ये सिद्ध नहीं होगा क्योंकि क्षेत्रफल के अंदर 8 वर्ग इकाई निकल गया, ठीक है। बोल रहा है कि 8.4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि का क्षेत्रफल ज्ञात करने बोल रहा है, परिधि भी ज्ञात करने बोल रहा है और क्षेत्रफल भी ज्ञात करने बोल रहा है ना। आपको दिया है त्रिज्या, त्रिज्या कितना दे रखा है, त्रिज्या को r बराबर कितना दे रखा है 8.4 सेंटीमीटर, ठीक। ओके, तो परिधि निकालते हैं, वृत्त का परिधि निकाल लेते हैं पहले। वृत्त का परिधि कितना होता है, टुपैया होता है, कितना होता है टुपैया, तो 2 गुना 22/7 गुना आर की जगह 8.4, एक कटेगा क्या, कट तो 7 कम 7 7 दूनी 14, 1.2 हो जाएगा। तो 2 22 दूनी कितना है 44, 44 गुना 1.2, 44 को 1.2 के साथ गुना करेंगे कितना होगा, गुना कर दीजिए, 44 गुना 1.2, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 कम 4 4 कम 4 8 और 4 12 5 पॉइंट कितना हो जाएगा 52 पॉइंट होगा ना, 52.8 हो जाएगा ना, 52 पॉइंट कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। अब क्या निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है ना। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई r स्क्वायर होता है, कितना होता है पाई r स्क्वायर, पाई का मान 22/7, r की जगह दोबारा लिखना पड़ेगा आपको 8.4 गुना 8.4, एक बार कट जाएगा तो काटेंगे तो कितना होगा 1.2 से काटेंगे, है ना। तो 22 गुना 1.2 गुना कितना हो जाएगा 8 पॉइंट कितना होगा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। सेंटीमीटर क्या है, सेंटीमीटर में ना, सेंटीमीटर है तो कितना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, गुना कर देंगे, गुना कीजिए तो कितना आ रहा है भाई, पहले 22 को गुना करना पड़ेगा 1.2 के साथ, 4 4 2 2 4 6 तो कितना हो जाएगा 26.4, फिर 26.4 को 8.4 से गुना कर दो, 4 चौका 16 का 6 1 6 चौका 24 और 1 25 का 5 हासिल 2 4 दूनी 8 100 यहाँ कितना हो जाएगा 8 चौका 25 का 2 हासिल 3 8 चौका 48 3 51 का 1 हासिल 5 8 दूनी 16 और 5 कितना 21 का 1 हासिल 2 6 5 2 7 1 2 2 कितना हो जाएगा 221 पॉइंट कितना हो जाएगा 76, 221.76 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या कहता है आपसे, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका संकेंद्र कोण आपको दे रखा है 30 डिग्री, है ना। सॉल्यूशन दे रखा है, सॉल्यूशन दिया है आपको, त्रिज्या
त्रिज्या मतलब बोले तो आर, आर बराबर 4 से हम थीटा, केंद्रीय कोण को हम लोग क्या मानते हैं, थीटा मानते हैं। केंद्रीय कोण को थीटा बराबर कितना हो गया 30 डिग्री। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा बटे में 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। बहुत इजी इजी क्वेश्चन पूछा जाता है। 30 क्वेश्चन है आपके पास, 30 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन है, ये परफेक्ट बात है कि बहुत इजी पूछा जाता है, ठीक है। 4 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। 30 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन, ये मतलब बहुत इजीली बात है कि 30 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन इतना इजी पूछा जाता है, कहने की बात नहीं है। आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा मैथ, जो मैथ का जो डर है ना वो खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। एक बटे यहाँ कितना हो जाएगा 12 गुना, 22 बटे में 7 गुना, आर का मान 4 गुना कितना हो जाएगा 4, है ना। कैंसिल कर दीजिए यहाँ पे, है ना। 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 तिया 6, कैंसिल हो गया। तो यहाँ ऊपर में कितना बच गया 22 गुना कितना बचा 4, 22 गुना 4 का मतलब कितना हुआ 88 हो गया, और नीचे में कितना बच गया 7 गुना 3, 7 21 का, यहाँ 21 हो जाएगा बराबर। और ये कितना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, कुछ नहीं करना है बस, बच्चों को 88 होगा ना, ठीक तो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात सेंटीमीटर इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि पहले की त्रिभुज की माध्यिका इतना सेंटीमीटर है तो दूसरे त्रिभुज की संगत माध्यिका कितना हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं वी नो डेट, है ना। त्रिभुज का समरूप त्रिभुज है तो त्रिभुज, अच्छा इंग्लिश में थोड़ा सा लिख दे क्या, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी, इसको एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी पढ़ते हैं बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज, इस दूसरा त्रिभुज को अपना मने मने पीक्यूआर, मोने मोने त्रिभुज मान ले, क्या दिक्कत है, एक त्रिभुज को एबीसी मान लेंगे, एक त्रिभुज को पीक्यूआर मान लेंगे। एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पीक्यूआर बराबर, हम लोग जानते हैं कि उनके संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होते हैं, या उसके संगत के माध्यिका के वर्ग के बराबर होते हैं। समझे कि नहीं समझे। एक का माध्यिका को मोने मोने क्या मान लेंगे P1, एक का माध्यिका को मोने मोने क्या मान लेंगे P2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई। एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज पीक्यूआर बराबर उसका जो माध्यिका, उसके माध्यिका को P1 और क्या मान लिया P2 मान लिया, ठीक है। P1 बटे में P2 का क्या मान लिया होल स्क्वायर मान लिया, ओके। तो यहाँ कितना है 121 बटे में कितना हो जाएगा आपका 64, और इधर माध्यिका कितना है आपको 12.1, और बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पे P2, ये तो निकालना है आपको भैया। आप जाते इधर स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चलेगा रूट चलेगा, तो अंडर रूट 121 बटे में कितना हो जाएगा 64 बराबर 12.1, हाय हाय 12.1 बटे में कितना हो जाएगा P2 हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं 121 का कितना होता है 11 होता है, और 64 का 8 होता है, बराबर कितना हो जाएगा आपका 12.1 बटे में P2, गुना गुना कर दो, तो 11 गुना P2 बराबर 8 गुना गुना करेंगे ना तो 112.1, तो P2 बराबर कितना हो जाएगा, गुना भागा हो जाएगा, तो 8 गुना 1 बटे में कितना 11 गला 121, इसको काटेंगे तो 1 पॉइंट कितना होगा 1 होगा यहाँ पे, बात समझे। तो P2 बराबर कितना हो जाएगा 8 गुना 1.1, तो यहाँ पे इसको गुना करेंगे तो कितना होगा फिर 8.8 हो जाएगा, बात समझे। अतः माध्यिका कितना निकल जाएगा, माध्यिका निकालने पर माध्यिका कितना निकल जाएगा 8.8 निकल जाएगा, अतः माध्यिका कितना निकल जाएगा 8.8 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात समझे ना। आगे क्वेश्चन क्या है, इतना इतना का माध्य अगर 24 है तो x का मान निकालने बोल रहा है, ये भी बहुत आसान है, इस तरह का क्वेश्चन अक्सर क्या में पूछा जाता है सॉल्यूशन, है ना। तो माध्य बराबर हम लोग जानते हैं माध्य को हम लोग x बार लिखते हैं, पता है ना कितना हो जाएगा 30 प्लस उसके बाद 35 प्लस उसके बाद 20 प्लस उसके बाद 15 प्लस x बटे में कितना आइटम वो देख लीजिए 1 2 3 4 5, 3 2 5 है ना 5। अब माध्य कितना दे रखा है आपको 24 दे रखा है क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, है ना। इन सबको जोड़िए तो 5 0 5 10 का 0 हासिल 1 1 और 1 2 2 4 4 3 7 7 3 10 100 पूरा पूरी नहीं 5 5 10 का 0 हासिल 1 1 और 1 2 2 2 4 4 3 7 7 3 10, ठीक है, प्लस x बटे में कितना हो जाएगा 5, ये 5 गुना में बराबर आएगा तो भागा हो जाएगा, 24 गुना 5 बराबर 100 प्लस x, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 का 20 120 हो जाएगा, ये प्लस में बराबर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस x हो जाएगा बराबर x, तो कितना हो जाएगा घटाएंगे तो 20 बराबर कितना हो जाएगा x, पर ये घुमा दीजिए और ये घुमाएंगे तो x बराबर कितना निकल जाएगा 20 निकल जाएगा, तो माध्य कितना निकल जाएगा 20, आंसर हो गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, दो अंकों की संख्या में दाई अंक इकाई अंक का 3 गुना है, तो सॉल्यूशन देकर के लिखते हैं, पहले जहां तक पढ़े वहां तक काम कर लेते हैं। माना कि इकाई अंक कितना मान लेते हैं x है तथा दाई अंक कितना मान लेते हैं y है, दाई अंक कितना है y है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है इकाई अंक जो है दाई अंक का क्या है 3 गुना है,
तो इस पर संख्या कितना होता है हम लोग जानते हैं, संख्या हो जाएगा कितना 10x प्लस, नहीं इकाई अंक x है ना, तो x प्लस कितना हो जाएगा 10y हो जाएगा, क्योंकि इकाई अंक x है तो x प्लस कितना हो जाएगा, दाई अंक y है तो 10y हो जाएगा, ठीक है ना। अतः उलटने पर बड़ी संख्या कितना हो जाएगा, उसी संख्या को क्या अंक बदलने पर बड़ी संख्या कितना हो जाएगा, या अंक को पलटने पर बड़ी संख्या, ऐसे भी लिख सकते हैं, पोलोटो पलटने पर बड़ी संख्या। तो आप क्या करेंगे, इसमें इसको क्या कर देंगे, बदल देंगे, मतलब x की जगह y को कर देंगे, y की जगह x कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 10x प्लस y हो जाएगा, बात समझे। अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ATQ का मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मतलब प्रश्न के अनुसार क्या दे रखा है, जो इकाई जो ढाई अंक है, किसी अंकों की संख्या ढाई अंक, इकाई अंक का 3 गुना, इकाई अंक का कितना 3 गुना, इकाई अंक क्या माने x बराबर कितना हो जाएगा 3y, इकाई x का 3 गुना x बराबर कितना हो जाएगा 3y, इसको समीकरण कितना मान लेते हैं 1, बात बोला समझे ना, क्योंकि इकाई दाई अंक जो है ना का 3 गुना है इकाई अंक का, तो उसी संख्या से फिर बोलता है कि यदि संख्या में 24 घटा देने पर अंक बदलने पर बड़ी संख्या, तो फिर क्या हो जाएगा, संख्या में कितना घटा देते 24, संख्या कितना है x प्लस 10y, और 54 घटा देने पर क्या होता है, वो अंकों को बदलते हुए बड़ी संख्या के बराबर हो जाता है, तो 10x प्लस y हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई। एक तो पहले क्या हुआ, x बराबर 3y हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि बोल रहा है कि इकाई अंक क्या 3 गुना है, इकाई अंक क्या है, इकाई अंक x है तो उसका 3 गुना ढाई अंक हो जाएगा, तो 3y हो जाएगा, इसको एक मान लिए। फिर अगेन यहाँ पे लिख लेते हैं, अगेन प्रश्न से कितना हो जाएगा आपका, आगे प्रश्न को पढ़िएगा तो पता चलेगा, उस संख्या में 54 घटा देने पर, संख्या कितना था x प्लस 10y में 54 घटा दिए, तो वो किसके बराबर हो जाता है, अंकों को पलटने पर बड़ी संख्या के बराबर हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा स्पार कर दीजिए, उसको स्पार कर दीजिए, तब भी निकल जाएगा, x प्लस 10y माइनस 10x माइनस y बराबर कितना हो जाएगा प्लस 54, है ना, ये प्लस में तो बराबर पर माइनस, माइनस में बराबर पर माइनस प्लस, ओके। x में 10x चला गया तो कितना हो जाएगा माइनस 9x बचेगा, y में 10y चला गया तो कितना हो जाएगा प्लस 9y बराबर कितना हो जाएगा 54, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा और लिख दीजिए, 9 को कॉमन कर लीजिए, माइनस 9 को कॉमन नहीं 9 को कॉमन कर लीजिए सिर्फ, ठीक है, और यहाँ पलट दीजिए थोड़ा सा, यहाँ पे माइनस x प्लस y, तो y मतलब प्लस वाले को पहले लिख दिए, माइनस वाले को बाद में लिख दिए, ठीक, बराबर कितना हो 54, गुना बराबर तो माइनस हो जाएगा, तो y माइनस x बराबर कितना 54 बटे 9 चुके 54, ठीक, बस। और कुछ करने के लिए बोल रहा था, सिर्फ समीकरण लिखने के लिए बोल रहा था, समीकरण लिख दिए दोनों का, ठीक है ना, ये आंसर हो जाएगा उसका। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या बोलता है, समीकरण इतना इतना का वर्ज्य गुणनखंड विधि के द्वारा आपको सॉल्व करने बोल रहा है, वर्ज्य गुणनखंड विधि द्वारा कैसे सॉल्व करते हैं वो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत इजी है ना, वर्ज्य गुणनखंड विधि द्वारा सॉल्व करना बहुत इजी है, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। अब आप लोगों को नेक्स्ट में पढ़ाने वाला हूँ जो मॉडल पेपर सेट 3 का है, उसका लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ाने वाला हूँ। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में शेयर कर दीजिएगा।